उत्परेशं सभासाद्या इव चित्रा महेश्वरी चित्रोत्परेति कथिता सर्वपाप प्रणाशिनी। नमस्कार, मैं त्रिनाथ राणा चित्रोत्पला की धारा चलचित्र श्रृंखला की 26वीं कड़ी में आपका स्वागत है। मित्रों, इस श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने आरंग में विराजित चंडी मैया के दर्शन किए। आज की इस कड़ी में हम आरंग के महामाया मंदिर में स्थित अनेक प्राचीन प्रतिमाओं सहित मां महामाया जी का दर्शन करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। मंदिरों की नगरी आरंग। मुख्य मार्ग पर चलते हुए हमें मां महामाया मंदिर का यह प्रवेश द्वार दिखाई देता है। इसी प्रवेश द्वार से प्रवेश करने पर एक विशाल अश्वत्थ वृक्ष के नीचे कुछ अत्यंत प्राचीन प्रतिमा खंड हमें दृष्टिगोचर होते हैं। निकट ही मां आदिशक्ति महामाया जी के मंदिर का प्रवेश द्वार दृष्टिगोचर होता है। प्रवेश द्वार के निकट द्वारपाल की एक प्राचीन प्रतिमा है। वहीं दूसरी ओर दो सूकरों को मैथुन की मुद्रा में दिखाया गया है। आरंग में स्थित भगवती महामाया जी का यह मंदिर पूर्वाभिमुखी है, जिसके मुख्य भाग मंडप, अंतराल एवं गर्भगृह हैं। मंदिर पंचरथ प्रकार से निर्मित है। इसका वास्तविक निर्माण काल ठीक ठीक ज्ञात नहीं है, परंतु मंदिर परिसर में एवं मंदिर के भीतर संरक्षित अत्यंत प्राचीन प्रस्तर प्रतिमाएं इस स्थान के पुरातात्विक महत्व को बढ़ाते हैं। इनमें से कुछ प्रतिमाएं हम मंदिर के बाहर देख चुके हैं। अब आइए मंदिर के भीतर संरक्षित प्रतिमाओं का अवलोकन करते हैं। प्रवेश द्वार में हम अपने दक्षिण हस्त की ओर देख सकते हैं उमा महेश्वर की यह अत्यंत प्राचीन प्रतिमा। प्रवेश द्वार के दूसरी ओर 3 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा भित्तियों पर जटित है। पहले ये प्रतिमाएं अन्यत्र कहीं मिली थी, जिन्हें 20-25 वर्ष पूर्व लाकर यहाँ जटित किया गया है और तभी से ये प्रतिमाएं यहाँ संरक्षित हैं। मंदिर में समय समय पर होने वाले रंग रोगन के कारण प्रतिमाओं के नीचे पादपीठ एवं ऊपर मस्तकाभिषेक करते हुए गजों की प्रतिमाएं चूने की परतों से पूर्णतः ढक गई हैं। प्रतिमाओं के हृदय स्थल पर अंकित कमल के चिन्ह से यह तो निश्चित होता है कि ये प्रतिमाएं जैन तीर्थंकरों की ही हैं, परंतु ये कौन कौन से तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं, यह जानने के लिए पादपीठ पर अंकित चिन्हों का अवलोकन आवश्यक है। परंतु यहाँ 20-25 वर्षों से रंग रोगन के कारण पादपीठ के ये स्थान चूने की मोटी परतों से आवृत हो गए हैं, जिन्हें हटाना आवश्यक है। चूने की इन मोटी परतों को हटाकर ही पादपीठ पर अंकित चिन्हों का हम अवलोकन कर सकते हैं एवं यह जान सकते हैं कि ये प्रतिमाएं किन किन तीर्थंकरों की हैं। ये हैं श्री चंदन गोस्वामी जी एवं श्री गोपाल साहू जी। इनके सहयोग से ही हमें प्रतिमा के ऊपर आवृत चूने की परतों को हटाने की अनुमति प्राप्त हुई एवं हम प्रतिमाओं को पहचान सके। ये समस्त प्रतिमाएं काले ग्रेनाइट प्रस्तर से निर्मित हैं। हमने इन प्रतिमाओं को तनिक भी क्षति पहुंचाए बिना अत्यंत सावधानी से चूने की परतों को हटाया एवं उन्हें जल से धोया, जिससे चिन्ह स्पष्ट हो सके। ये देखिए, यहाँ पर ये जो है एक शंख है और शंख जो होता है वो भगवान नेमिनाथ का चिन्ह होता है। तो ये शंख है देवी, ये शंख जो है वो चिन्ह है भगवान नेमिनाथ का। यक्षिनी के बारे में भी बता सकते हैं। ये जो है, ये जो हमें इसके नीचे जो पशु का चित्र मिला है, ये हाथी है और हाथी जो होता है वो हमारे भगवान अजितनाथ की यह प्रतिमा सिद्ध होती है, क्योंकि ये हाथी का जो चिन्ह यहाँ पे बना हुआ है। तो इस प्रकार ये पपड़ी को निकालने के बाद प्रथम प्रतिमा की पादपीठ पर गज का अंकन है, अतः यह प्रतिमा अवसर्पिणी काल के द्वितीय तीर्थंकर भगवान अजितनाथ की प्रतिमा है। प्रतिमा काले ग्रेनाइट प्रस्तर से निर्मित है। इनके शीर्ष पर 2 हाथी इन्हें अभिषिक्त कर रहे हैं। इनके पैर के दोनों ओर शासन देवता
महायक्ष एवं यक्षिणी अजित बाला की प्रतिमा अंकित है। द्वितीय प्रतिमा की पादपीठ पर शंख का अंकन है, अतः यह प्रतिमा अवसर्पिणी काल के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा है। यह प्रतिमा भी काले ग्रेनाइट से निर्मित है, जिनके शीर्ष पर 2 गज इन्हें अभिषिक्त कर रहे हैं। इनके पैरों के निकट इनके शासन देवता गोमेद यक्ष एवं यक्षिणी अंबिका जी का अंकन है। तृतीय प्रतिमा की पादपीठ पर अश्व का अंकन है, अतः यह प्रतिमा अवसर्पिणी काल के तृतीय तीर्थंकर भगवान संभवनाथ की प्रतिमा है। पूर्व दोनों प्रतिमाओं की भांति यह प्रतिमा भी कृष्ण ग्रेनाइट प्रस्तर से निर्मित है। इनके पैर के निकट त्रिमुख यक्ष एवं यक्षिणी प्रजनाप्ति का अंकन है। इनके शीर्ष पर त्रिछत्र अंकित है और इन्हें 2 गज अभिषिक्त कर रहे हैं। तीनों ही प्रतिमाएं काले ग्रेनाइट प्रस्तर से निर्मित हैं। तीनों ही प्रतिमाओं के शीर्ष पर छत्र अंकित है एवं उन्हें 2 गज अभिषिक्त करते दिखाए गए हैं। इस प्रतिमा के पार्श्व में ही यक्षिणी अंबिका जी का अंकन है। जैन यक्षिणी अंबिका जी की यह चतुर्भुजी प्रतिमा अपने वाम हस्त में एक बालक को एवं दक्षिण हस्त में फल लिए हुए हैं। शेष 2 हस्त खंडित हैं। इनकी गोद में भी एक बालक को दिखाया गया है। इन्हीं के पार्श्व में वेणु बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है, जिनके चरणों के निकट गौ का एवं वानर का अंकन है। यह प्रतिमा तनिक परवर्ती प्रतीत होती है। मंडप के प्रवेश द्वार के उत्तरी पार्श्व में भी 2 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा स्थापित है। आइए इनका अवलोकन करें। इस प्रतिमा की पादपीठ पर भैंसे का अंकन है, जो कि इस प्रतिमा को भगवान वासुपूज्य की प्रतिमा सिद्ध करती है। भगवान वासुपूज्य जैन धर्म में अवसर्पिणी काल के 12वें तीर्थंकर थे। इनके शीर्ष के दोनों ओर 2 देव मालिका धारण किए हुए दिखाए गए हैं। इनके शीर्ष पर त्रिछत्र अंकित है एवं 2 गज इन्हें अभिषिक्त कर रहे हैं। इनके चरणों के दोनों ओर कुमार यक्ष एवं यक्षिणी गांधारी का अंकन है। पादपीठ पर दोनों ओर 2 सिंहों का भी अंकन है। इनके पार्श्व में एक और तीर्थंकर की प्रतिमा है, जिनके नीचे कोई चिन्ह अंकित नहीं है, अतः इनकी पहचान करना कठिन है। संभवतः यह किसी बड़े प्रतिमा के पार्श्व में पार्श्वदेव के रूप में अंकित किए गए थे। मंदिर का मंडप 16 स्तंभों पर आधारित है, जिसमें भित्तियों को एवं स्तंभों को अत्यंत सुंदर चित्रकारी से सुसज्जित किया गया है। अंतराल द्वार पर कुछ अत्यंत प्राचीन प्रतिमाएं स्थापित हैं, जो कि वस्त्राविष्ठित हैं। ये प्रतिमाएं ऋषिन माता, भगवान बटुक भैरव एवं देवी माँ काली के रूप में पूजित हैं। यहीं गर्भगृह पर हम दर्शन कर सकते हैं माँ महामाया जी का। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मता। मंदिर के वायव्य कोण में एक अत्यंत प्राचीन बावड़ी स्थित है, जिसका जल कभी नहीं सूखता। इस बावड़ी के निकट ही 2 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं प्राप्त हुई थी, जो मंदिर के निकट जटित हैं। बावड़ी के भीतर घुप अंधकार है। कहते हैं कि इसका जल अभी तक कभी नहीं सूखा है, सदा यह जल से भरा रहता है। अतः यह कितनी गहरी है एवं इसके भीतर कौन कौन सी सामग्री हैं, यह वर्तमान समय तक अज्ञात है। इस प्रकार आज के इस चलचित्र में हमने आरंग में विराजित भगवती महामाया जी के दर्शन किए। आगामी चलचित्र में हम आरंग में विराजित देवी शीतला मैया जी के दर्शन करेंगे। इनके साथ ही आरंग के एक घर में खुदाई में मिले कुछ प्राचीन प्रतिमाओं का भी हम अवलोकन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।